why do you want to join kitchen? Okay. So I said कि that is where I've done my training. तो उन्होंने बोला no, you join front office. यूनियन की बहुत बड़ी स्ट्राइक हो गई. अच्छा. So they wanted the same benefits as they were getting in Holiday Inn. Like the executive housekeeper, she was making the beds for the guests. Entire operations of front office. Okay. I said, why not? We'll do it. करेंगे कुछ ना कुछ करेंगे. तो एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज. Okay. और रातों रात ड्यूटी मैनेजर बन गया. You know the hotel was owned by Mr. Lalit Suri. Okay. And how Mr. Lalit Suri has also got an interest in Formula 1 games. अच्छा. And football. Okay. And all that, car racings. अच्छा. So even that is how Hilton came into India. Okay. So Conrad Hilton was the grandfather of Paris Hilton. Okay. So that model Paris Hilton. So लेवल पे हमारे यहाँ तो सिर्फ ट्रेनी आएगा जो भी आएगा. ट्रेनी से स्टार्ट. हाँ, ट्रेनी से स्टार्ट होता है. मैनेजर लेवल में मेरिट में ऐसा होता नहीं था. अच्छा, उस टाइम मेरिट पे बहुत नाम था होटल का. And they never used to take managers directly. But your age is not enough, he says. You are just 27 years old. Strength I had that time at Corona. Well, I had around 300 plus staff. अच्छा, 300 लोग आपके पास थे रेस्टोरेंट में. हाँ. और टोटल कितने रेस्टोरेंट थे उस टाइम? 14 all together. 14 all together. स्वागत है आपका हमारे एक और धांसू एपिसोड के अंदर. और आज हम जिनसे आपको मिलवाने वाले हैं वो आज की डेट में अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल होटलियर है. और उनकी स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग है कि जिन्होंने बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया, बहुत सेटबैक लगे, बहुत से रेस्टोरेंट ओपन किए, बहुत से रेस्टोरेंट क्लोज भी किए, लेकिन आज एक इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि मैं कह सकता हूं दैट ही इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल होटलियर एंड ए रेस्टोरेंट ओनर. मिलिए मेरे अगेन ए वेरी करीबी एंड अच्छे दोस्त जॉर्ज मैथ्यू से. Thank you so much. I'm very grateful that to come to this show of yours, this platform. You're doing a wonderful job, and happy to share the experiences what I had from right from my college till today. I'll be very happy to share amongst all of you, all the people who watch these channels, so that it's somewhere it gets an inspiration to people who are young, people who wants to open up restaurant business. So this is a good business if it is done very well. So we'll be happy to share all that. भाई थैंक यू सो मच. मैं तो बोल रहा हूँ आज मेरा दिल इतना खुश हो गया भाई को इस प्लेटफॉर्म पे लेके आना. एंड आई थिंक इट्स रियली ए ग्रेट फॉर मी, फॉर माय चैनल, एंड स्पेशली आपका जो एक्सपीरियंस है और उस एक्सपीरियंस से आज इतने यंगस्टर्स को और जो आज स्ट्रगलिंग फेज पे चल रहे हैं, आई थिंक ये आज का एपिसोड बहुत ही धांसू होने वाला है. भाई इससे पहले कि मैं आपको थोड़ा और डीप लेके जाऊं, ये बताओ मतलब हमने इकट्ठा किया होटल मैनेजमेंट, पास आउट हुए, तो कैसे स्टार्ट किया आपने जर्नी? आज आप एक सक्सेसफुल होटलियर तो हो ही हो, बट साथ में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के, प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट के ऑनर हो. तो इस जर्नी तक पहुंचने के लिए क्या किया आपने, क्या मंत्र है वो? See, thank you once again. लाइफ कॉलेज के बाद तो एज यूजुअल सबको नौकरियां मिली थी. कैंपस सिलेक्शन भी हुआ था हमारा. ओके. तो बड़े सारे हमारे कॉलेज से लीलाज में हुआ था. अच्छा. सो मेरा भी लीलाज में हुआ था. अच्छा, लीलाज में हुआ था. हाँ, लीलाज में हुआ था. सो लीलाज में मैंने ट्रेनिंग भी की थी. एंड मेरे ख्याल से 4-5 फ्रेंड्स और थे जिनका लीलाज में हुआ था. एंड बाय द वे आई गॉट ट्रेनिंग एज अ किचन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग. अच्छा, स्टार्टिंग में किचन में किचन डिपार्टमेंट था मेरा. ओके. सो बट क्या कहते हैं, क्योंकि किचन की ट्रेनिंग थी मेरी सारी. सो आई हैड इंटरेस्ट इन कुकिंग आल्सो दैट टाइम. ओके. बट नॉट नाउ.
बट किचन एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग, और एनीवे ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरी बड़ी बहन की शादी थी. ओके 95 जब पास आउट होता नवंबर में ही दीदी की शादी थी. ओके सो शादी में 2-3 महीने निकल गए और नौकरी भी निकल गई. अच्छा, उस चक्कर में आप गए नहीं वहाँ गए पे? नहीं, बॉम्बे गए नहीं मैं. ओके बॉम्बे गए नहीं. उसके बाद आई केम टू दिल्ली. ओके दिल्ली में हिल्टन वाज कमिंग इन टू इंडिया. ओके. सो दैट इज हाउ आई अप्लाइड इन हिल्टन. अच्छा, हिल्टन में आपने अप्लाई किया. सबसे हाँ पहले. ओके हाँ हाँ, हिल्टन में अप्लाई किया. सो हिल्टन का जो उस समय प्रोसीजर था बहुत ही टफ था. ओके काफी टफ था. एंड मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी अप्लाई किया था. हम लोग बहुत सारे लोगों ने किया था. हमारे दूसरे कॉलेजेस जो मैंगलोर में थे उनके भी लोगों ने किया था. और हम सिर्फ 2 लोगों को मिला था वहाँ पे. अच्छा, 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था पूरे उसके अंदर? पूरे उसमें 2 लोगों का सिलेक्शन हुआ था Okay. सिर्फ. हाँ. एंड जो फाइनल राउंड था तो मैंने किचन पे ही किया था और मेरे फ्रेंड ने सर्विस पे किया था. ओके सो उसको तो एफएमबी सर्विस मिल गया. हाँ सो मेरा फाइनल एचआर राउंड था. ओके. उनने बोला कि तब थोड़ा, अभी तो बुढ़े हो गए, तब तो थोड़ा ठीक ठाक थे. अच्छा तो उन्होंने बोला आप तो ठीक ठाक लगते हो, हाँ तो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन किचन. ओके सो आई सेड कि दैट इज वेयर आई हैव डन माय ट्रेनिंग. तो उन्होंने बोला नो, यू जॉइन फ्रंट ऑफिस. अच्छा, उनने मतलब पूरी जो दिमाग से बना के आए थे किचन में, सब कुछ किचन में हुआ, बोले फ्रंट फ्रंट ऑफिस ज्वाइन करो. वो एचआर डिपार्टमेंट सब गोरे थे. ओके माने ऑल वे फॉरेनर्स. Okay. सो द जनरल मैनेजर वाज फॉरेनर, द फ्रंट ऑफिस मैनेजर वाज फॉरेनर, एंड एवरीबॉडी हैड कम फ्रॉम हिल्टन आउटसाइड. सो फ्रंट ऑफिस बोला, फ्रंट ऑफिस ज्वाइन कर लिया हमने. ओके सो फ्रंट ऑफिस वाज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. एंड माने ज्वाइनिंग के मतलब फ्यू मंथ्स में वहाँ पे पुराना होटल था इनका, हॉलिडे इन. ओके. हॉलिडे इन को हिल्टन चेंज हो गया था. अच्छा, चेंज किया था. सो देयर वाज बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है वो भी. एक यूनियन बन गई थी अच्छा, वहाँ पे. उन डेज में यूनियन होती थी. अच्छा तो एंड होटल्स के यूनियन बहुत स्ट्रांग थे. ओके. बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे. इनफैक्ट यूनियन की बहुत बड़ी स्ट्राइक हो गई. अच्छा So they wanted the same benefits as they were getting in Holiday Inn. अच्छा अब हिल्टन के बेनिफिट्स अलग थे, अच्छा, उसके अलग. मगर हिल्टन में जो ज्वाइन किए थे उनके बेनिफिट्स अलग थे. ओके. सो जितने पुराने थे उन्होंने सबने स्ट्राइक कर दिया. स्ट्राइक कर दिया. सो आई वाज व्हाट अ ट्रेनी दैट टाइम. मतलब होटल में स्ट्राइक होना, इट्स नॉट अ इजी थिंग. वंस यू the डू अ whole- स्ट्राइक इन अ whole- होटल, आई मीन you jeopardize the whole system. All services stopped. My God. And then like the executive housekeeper, she was making the beds for the guests. The entire housekeeping staff is not there. And food and beverage, only managers are standing. The staff is not there. All the stewards, everybody on strike. So मेरे को इनने बुलाया ऑफिस में, जनरल मैनेजर ने. Okay. तो उन्होंने बोला कि आपको हमने हायर किया था हिल्टन ने. So would you be able to do the entire front office? माने entire operations of front office. Okay. I said why not, we'll do it. करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे. तो एक्सेप्ट कर लिया चैलेंज. Okay. और रातों रात ड्यूटी मैनेजर बन गया. अच्छा, रातों रात ड्यूटी मैनेजर बन गया मैं. अरे वाह. So and especially I became the night duty manager. नाइट ड्यूटी Night मैनेजर. duty manager. ओके. That is what a tough role was. I didn't realize it. But night duty manager at a young age of 22 years, 21 में पास आउट हुए थे, तब 22 के हो गए होंगे. अच्छा. तो 22 years में ड्यूटी मैनेजर बनना, it's without any experience. Well, that's really great. I think हाँ, it's a मतलब great achievement, but same time it would have been very tough, right? Very very tough. In fact, so many obstructions, so many challenges, and so many रात को होटल्स में मैंने सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया, क्या क्या हो सकता है एक होटल में. यूनियन वालों ने पंगा नहीं किया? करा. होटल को आग भी लगाई उनने इस टाइम. हमारे हेल्थ क्लब को आग लगा दी एक दिन रात को. अरे बाप. और एक बार क्या कहते हैं, एक कमरा ही जला दिया. मेरे को आज भी रूम नंबर याद है, 1526. अच्छा, उसको जला दिया था? पूरा जला दिया. फिर हमारा एक बहुत फेमस डिस्कोथेक होता था हिल्टन में, एनिमल्स करके. ओके. एनिमल्स को जला दिया. अरे बाप रे, यूनियन वाले तो मतलब. सो दिस वाज लाइक गोइंग ऑन. एंड देन गेस्ट की प्रॉब्लम्स. कोई गेस्ट कपल्स फाइटिंग अमंगस्ट ईच अदर, और रूम इन हाउस गेस्ट की प्रॉब्लम्स टिपिकल. एंड देन
Czechoslovakian guest or Russian guest, they don't know English और वो लड़ रहे हैं. अच्छा, वो सारी प्रॉब्लम ये तभी स्टार्ट होगी रात को. सब चल रहा है ये, और आई एम एन इनएक्सपीरियंस्ड ड्यूटी मैनेजर ऑन ड्यूटी. सो कुछ बेनिफिट्स भी मिले मेरे को कि गेस्ट जब आता था देखता था ये क्या सॉल्व करेगा मेरी प्रॉब्लम. तो ये छोटा सा बच्चा तो काफी कुछ प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाती थी. सो सीखा मैंने. सो काफी हिल्टन वालों ने भी काफी सपोर्ट किया, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने. एंड these guys they were amazing general managers and FME managers and everything. So but then within 1 or 2 months I got a full grasp of it. Okay. And I was handling the entire show. Wow, okay. That's, I think, by the like, how long did it last? कब तक strike चली? This strike went on for around 2 months. अच्छा, 2 महीने हाँ स्ट्राइक चली. मतलब ऑफ एंड ऑन लोग आ रहे थे जा रहे थे. अच्छा. मगर जो पूरी स्ट्राइक खत्म होते सबको सेटल करते और जिनको निकालना था उनको निकाल के, और उनका भी शायद कुछ सेटलमेंट हुआ था, मैनेजमेंट ने किया था. Okay, हाँ, okay. ये चली करीब 2 महीना. 2 महीना चला. मतलब 2 महीने गेस्ट भी हैं आप. यू कैनॉट क्लोज द होटल. उसकी एडवांस बुकिंग भी होंगी, कुछ ऑनलाइन बुकिंग भी होंगी. yes. And these were supported, this strike was supported by the other hotel unions also. Wow. मेरिडियन का यूनियन, हयात का यूनियन, ताज का यूनियन, ये सारा यूनियन इन लोगों को सपोर्ट कर रहा था. इसलिए तो उनको नौकरी से निकाल भी नहीं सकते थे. सो इट वाज अ बिग थिंग. मतलब इट वाज नॉट एन इजी कि 1000 एम्प्लॉय से ज्यादा का होटल हो और सडनली 200 लोग काम कर रहे हो, 800 लोग नहीं काम कर रहे हैं. So it is tough. Occupancy क्या थी उस टाइम, कुछ याद है? Full. We had around 50 to 20 तो एयरलाइंस से हमारे पास बैक टू बैक. माने ब्रिटिश एयरवेज ले लीजिए, फ्रेंच एयरवेज ले लीजिए, एयर फ्रांस ले लीजिए, और थाई एयर ले लीजिए, सऊदी एयरलाइंस. मतलब एयरलाइंस बैक टू बैक. मतलब उनके लेओवर भी होते हैं, उनके एयरलाइंस भी होते हैं, गेस्ट भी हो. मतलब 444, it was a big hotel. We had 444 rooms. 440, okay. Yeah, in the hotel, and we were almost like playing on -15, -18, -20. So रात को क्या होता था कि जितने लेट नाइट ड्राइवर्स थे उनको बेचारों को बैंक्वेट्स में बेड लगा के सुलाते थे, रेस्ट कराते थे. अच्छा. सुबह जब चेकआउट होते थे तब हम उनको कमरा देते थे. अरे I mean, कुछ लोगों को कंपनसेशन देना पड़ता था, कुछ लोग नहीं, कंपनसेशन बिना मान जाते थे. अच्छा. सो दैट वाज लाइक, मतलब ये, लेकिन 2 महीने समहाउ यू मैनेज, चाहे कितना भी प्रेशर आया हो, कितनी भी टफ लाइफ हुई हो, बट समहाउ यू वेंट थ्रू इट. यस, I really, matlab, all the people who were appointed with Hilton, and because it was Hilton, and we were commanding an excellent rate in the market. Okay. So those times, matlab, I remember 96, 97, we were charging $350 for a night, $350 for a night. मतलब आज भी मिल जाता है $350 एक नाइट में कमरा. उस टाइम हम ले रहे थे. My God, $350 for a night. Can you believe? That is in 90s. And उस समय 200, 220, 170, 140 में आराम से एक 5-star होटल मिल जाता था. और हिल्टन ले रहा है 300. So things were different. And हमने सीखा बहुत कुछ. And overall a fantastic experience of hotels. And I came to know all the top celebrities of Bollywood. And अच्छा, that time you might have met because सबसे popular hotel था. Popular hotel था. सबका आना था वहाँ पे. मैनेजर में फ्रंट ऑफिस में एक ही था. अरे वाह. एक ही मेन मैनेजर था, तो वो मैं ही था. So और कोई था ही नहीं मेरे पास. So we had appointed then the managers, then they had come, and we got a good team after 4 or 5 months. भाई बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. मतलब ये तो मुझे पता ही नहीं था सीरियसली कि ये सब हुआ है. Something, any incident you might have remembered that which might have shaken you, like? Yes, Indian problems are always there, local Indian problems. So very huge problems, matlab. So you know, the hotel was owned by Mr. Lalit Suri. Okay. And how Mr. Lalit Suri has also got an interest in Formula 1 games. And football, okay, and all that, car racings. Achha. So even that is how Hilton came into India. Okay. So Conrad Hilton was the grandfather of Paris Hilton. Okay. So that model Paris Hilton. So he
was also into gaming a Okay. lot, football, same gaming Same gaming. as Formula Mr. 1. Lalit Suri. Formula 1 So, football. Okay. so they were both doing it out of London. So there they got in touch with each other, and then they met, and that's how Hilton came to India. Wow. That is the story. Okay. So, and I, for the last 4 years, what I worked there, I was very, very, very close to Mr. Suri. Okay. So he trusted a lot in me, and he was a very big man. He was a rich man also, and a very big man also, and a very powerful man also. And in fact, Mr. Suri is not there anymore. Mm-hmm. He expired in 2007. But had he been there, things would have been different of Delhi political circles at least. Wow. He was so much in politics and so much into. I mean, but obvious that time, coming up with such a brand like Hilton in India, I think that was the first hotel in India, if I'm not Yes, mistaken, right? first Hilton in India. First Hilton in India. And selling a room at the rate of $300 at that time, that's really great achievement. All Europeans and all Americans used to get the American Express black card. And we in India, we had never seen the American Express black card. We had seen the Diners card, Standard Chartered card, and then American Express green card. Yes. यही देखा था हमने. We didn't see the black card. Black card first was ये guest लाते थे. Wow. This is a no limit card that time. It's a no limit. That was a no limit card that time. So if a black card guest ने दे दिया, so मतलब उस सब कुछ no advance nothing. कोई advance देने की जरूरत नहीं. कुछ नहीं. हाँ, मतलब he's a top guy. He's a top guy. मतलब he can do anything. तो भाई वहाँ कितने दिन काम किया? How long did you I worked there for exactly around 6 years. 6 years? 5 to 6 years के बीच में, हाँ. And when you left, what was your position? I was the duty manager, trainee duty manager first, then the duty manager, then became the senior duty manager, then assistant front office. अच्छा, assistant front office manager. Yeah. अच्छा, उसके बाद फिर आप where did you? Then that is also a very interesting story actually. So Mr. Suri and I, he trusted me a lot. Okay. So I was not learning anything in this hotel. Okay. Hilton, anymore because you have been there from last 6 years. Yeah, and because Mr. Suri will not allow me to learn. He wants full attention with me. Okay. So he wants every time I should be around there, and when he comes, I should be there. When he goes, I should be there. Okay. And he will give me all the calls. He'll coordinate everything. Okay. So I was coordinating the political things and then the Bollywood things and Bollywood के celebrities का आना जाना, उनका transport देखना, ये सब. So that is not a duty manager or an assistant front office manager's job. So I was getting tired of it. So there was a new hotel coming up, Grand Hyatt. It's a Grand Hyatt. Yeah. Okay. Was coming up. So, and Park Royal. It's a Park Royal, yes. Park Royal Hotel. Nehru Place wala. Nehru Place wala. Okay. So I first applied in Park Royal. Okay. I got through it. And second day वहाँ से कॉल आता है कि वो आपको नहीं ले सकते, आपके कंपनी ने आपको रिलीज करने से मना कर दिया. So मैंने बोला कंपनी में कौन रिलीज करे? So then eventually I came to know of it कि Mr. Suri is doing this. अच्छा. हाँ. And then Grand Hyatt में भी same हुआ. And Mr. Saraf को Mr. Suri ने कॉल कर दिया. And Mr. Suri को बोला कि इनको नहीं लेना है, इनको इंटरव्यू नहीं लेना है. Okay. So I said I had applied for a front office manager there. Okay. So वो भी मना हो गया मेरा. So मैं समझ गया. So I also played smart then. I thought कि I should leave at that time when Mr. Suri is not in India. Okay. So 2 months he goes to London. Okay. Every year. Okay. Because he had a dual citizenship that time. Okay. So he has to stay in London for 2 months. So he has got a home there as well. So he was there. I called up Meridian. I directly called up the general manager. I didn't call HR. I didn't call admin, anybody. I just picked up the phone and called up the general manager. Okay. Very nice gentleman. Gem of a guy, Mr. Tarun Thakral. अच्छा, Mr. Tarun Thakral. Very nice guy. Meridian के general manager हैं. And I called him up. So I said, sir, I want to work in your hotel. कह रहा है, as what? So I said कि I'm assistant front office manager right now. कह रहा है manager level पे हमारे यहाँ तो सिर्फ
ट्रेनी आएगा जो भी आएगा. ट्रेनी से स्टार्ट. हाँ, ट्रेनी से स्टार्ट होता है मैनेजर लेवल में. मैनेजर लेवल में मेरिडियन में ऐसा होता नहीं था. अच्छा, उस टाइम ला मेरिडियन में एक बहुत नाम था, बहुत उस नाम था होटल का. एंड दे नेवर यूज्ड टू टेक मैनेजर्स डायरेक्टली. Okay. So everybody has to grow there Internally. Okay. and that is also a good thing. Yeah, I think that's very nice. Very nice. So but I said वो तो नहीं कर पाऊंगा. तो मैंने I have done enough. So but your age is not enough. He says you are just 27 years old. So मैंने बोला but I can do. You give me a try. So इसने बोला ठीक है, okay, you come and meet the resident manager. Okay. I will fix your appointment. I said okay. Next day I went. I got the job. I never went back. Never went back to Hilton. He never went back to Hilton. Mr. Suri came back. Okay. And he came to know from somebody that I was in Meridian. And Meridian's owner, Mrs. CJ, was very close to Mr. Lalit Suri. Okay. She was a good friend to Mr. Suri. So Mr. Suri came to the hotel, Mrs. CJ's office, and from there she called up तरुण ठकराल जी. ठकराल जी को बोला कि आप मिस्टर जॉर्ज को भेजिए. अच्छा. मिस्टर सूरी आए मिलने. अच्छा. मैं तो गया नहीं. अच्छा, मिलने नहीं गए. इनको ऐसे वो बीमार पड़ा, कुछ भी बोल दो, से एनीथिंग, बट आई एम नॉट गोइंग. मिस्टर ठकराल बोला नहीं जाना पड़ेगा. मैंने बोला सर मैं नहीं जाऊंगा. आपको पता है अगर मैं गया तो देयर इज नो नथिंग which I will able to do, or it is his mood, you know. If he's happy, then he's happy. If he's angry, then he says, "Ab bhi chalo mere saath." What will I do? So I'm not as strong as him. I'm a young guy. Oh, he's a multi-millionaire, very big political man. How will I say no to him? Okay. But I don't want to work there. I have to learn work now. I have to learn front office. What is front office? After 6 years, I have not learned front office. I'm just managing things. So, Mr. Takral जाके खुद मिले. Anyway, why? But he didn't stop there. Secretaries and all these people, they kept on calling me. But then finally, slowly with time, it faded away. It settled down, and then he realized that I'm not coming back. So when you joined La Meridian, let me ask this question: क्या सैलरी थी आपकी? मेरिडियन में सैलरी अच्छी थी. आप पहले पूछिए हिल्टन में क्या थी. अच्छा, हिल्टन में कितनी सैलरी थी ये बताओ. 1900 रुपए. 1900 रुपए सैलरी थी. 1900 रुपए. जब मेरी पहली जॉब थी, मेरी फर्स्ट सैलरी थी 1700 रुपए. आपकी 200 रुपए ज्यादा थी, लेकिन उस टाइम 200 रुपए बहुत बड़ी बात थी. बहुत बड़ी बात थी. बहुत बड़ी बात थी. अच्छा, फिर ला मेरिडियन में ज्वाइन किया. वहाँ सैलरी कितनी थी? ला मेरिडियन में मैंने जब ज्वाइन किया तब मेरी हो गई थी 5000 तनख्वाह. अच्छा, 5000. हाँ, 5000. वाह, 5000 तो उस टाइम बहुत बड़ी बात थी. बट 5000 से मेरिडियन एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड होटल, एंड इफ यू परफॉर्म वेल दे गिव ह्यूज इंक्रीमेंट्स. सो मैंने 3-4 साल काम किया. अच्छा. जब मैंने निकला मैं 40,000 तनख्वाह थी. अरे बाप रे. I mean that time 40,000. The first increment I got was 12,000 rupees, and 5 plus 12 17,000 हो गया मेरा next year. मेरे तो मतलब बल्ले बल्ले. मैं तो कभी मिस हिल्टन में रहता, कभी जिंदगी में नहीं थी मेरी सैलरी थी. So I was very happy. I said, wow यार, this is good. I had so much of money that I don't know how to spend. उस टाइम दोस्त याद नहीं आए. That time WhatsApp was not there. अच्छा, उस टाइम कम्युनिकेशन I think I joined 2001 early. अच्छा. And India was still the market was same like in the 90s. Entire India changed after 2003-4, if you remember. Start changing. The Gurgaon thing, yes, the Noida thing, or the Delhi thing, everything, the Bombay thing, the commercial rates, the circle rates, everything, the development, the infrastructure. 2003 से पहले क्या था जो 90s? सिंगल रोड, रिंग रोड भी सिंगल होता था ना शायद. जो 90s में था वही सेम. 2000 कुछ कोई फर्क नहीं था. So but Meridian as a hotel, it really takes care of their managers. Okay. And what Mr. Thakral said in the interview, what he took of me, he said that we don't hire people directly as managers. Okay. We always, there will be a trade. Even if we appoint a front office manager, then he will be training assistant front office manager. Okay. That is the post. That will remain there. That training thing will remain there for 6 months. Okay. Till you get confirmed. After 6 months, you get a confirmation. Then the training thing will go off. Oh, that so is still you have to work like a trainee at least for 6 months. 6 months, yeah. You are a
trainee front office manager. Whatever post you get FMB, you get purchase, your trainee, managerial post trainee. So the first, in Meridian, one more good thing was that, which was never in Hilton actually, was that they used to have a managers party every year. Hilton में. हाँ, every year. It was a great. Hilton में और ला Meridian में. Meridian में. Meridian में. It was a great party. माने full fun and masti and everything. So in this we were playing a game. So Mr. Thakral was saying कि let's start a game and for all the managers. तो कह रहे जो मैनेजर शादीशुदा हैं वो इधर आ जाए. अच्छा. और जिनकी शादी नहीं वो इधर आ जाए. अच्छा. तो वहाँ पे पार्टियां होती थी. मतलब जो लैम में मैनेजर की जो पार्टी थी एंड अमेजिंग पार्टी. अच्छा, एक साइड सारे मैरिड और दूसरी साइड अनमैरिड. सारे मैरिड इस तरह आ गए. अनमैरिड में सिर्फ मैं था अकेला. सारे मैरिड थे. हाँ, सारे मैरिड थे. अच्छा. एंड एक मिनिमम मैनेजर की एज जो थी 40 इयर्स थी. तो भाई आप तो जबरदस्त डिमांड में रहे होगे. बहुत ज्यादा. अरे क्या बात. बहुत ज्यादा. एंड आई बिकॉज आई लर्नड सो मच फ्रॉम हिल्टन, because the Goras have a huge weapon of doing marketing for the hotels. Their weapons are very strong. Hilton was very strong in selling. They are selling everything with an attitude. They are selling everything with a style. You know, Hilton is selling everything. The hotel didn't change. जो हॉलिडे था वही सेम था. सेम होटल. एवरीथिंग सेम. They didn't even change the paint. मतलब कुछ भी नहीं चेंज किया. बट बस स्टाइल ऐसा हिल्टन का दिखा दिया एंड कॉस्मेटिक्स ऐसे अच्छे कर दिए ऊपर से. एंड देन यू कैन सेल द होटल इन $100 में बिकता होटल को $400 $300 में बेच रहे हैं वो. एक नाम भी होता है भाई. हिल्टन का एक नाम था और the way they were doing marketing probably that was very different. So these inputs I put there in all the meetings what I had and with the head of departments of Meridian. And Meridian had got a huge business of local corporates, but they didn't have huge business of good business of international corporates. Okay. So they had good Tatas, Reliance, Wipro, they were all big in Meridian, but they didn't have something like Siemens, Mitsubishis. Okay, like all foreign corporates. वो कम clients नहीं थे इनके पास. So obviously, as front office guy, we are into sales and marketing also of the hotel. So I shifted a lot of business from Hilton. A lot of business, yeah. Huge chunk of business. So अच्छा, वो वहाँ से आप बिजनेस वहाँ से शिफ्ट कर बड़े बहुत सारे बड़े एजेंट्स, कार्लसन, बहुत सारे एजेंट्स को लाया, बहुत सारे बिजनेस को लाया. फिर कभी मिस्टर सूर्य ने ये नहीं कहा कि जॉर्ज व्हाट यू डूइंग, अपने बिजनेस में शिफ्ट कर रहे हो? नथिंग. अच्छा, ऐसा कुछ हुआ नहीं उसके बाद? नहीं. इनफैक्ट उनने तो मेरे से हैंडओवर भी नहीं लिया. अच्छा, हैंडओवर भी नहीं लिया उनने मेरे सारे, क्योंकि एवरीथिंग आई हैड, ऑल his papers, property papers, all his keys, all whatever, everything. So was with me. The keys was, I had not taken anything. The keys were in the hotel only. But I knew where it was, and I am not supposed to tell anybody. So in fact nobody asked me also. So I thought कि इन लोगों को पता चल गया होगा, खोल लिया होगा. ये तो that's a very interesting story. I was also surprised. I left Meridian and 2004 I opened up Castle 9. My first restaurant. थोड़ी difficulty से खोला हमने, क्योंकि see, father was also in the railways. He was also working. मतलब we are not from some business class family. So working class ko, we always short of money. That's and true. To open a restaurant in Connaught Place was very tough, and Connaught Place that time also was most expensive. So 2004 में जो मैंने पहला जगह लिया था, पता नहीं क्यों ले लिया, उसका रेंटल 2 लाख रुपए था. अच्छा, 2 लाख रेंटल था जो सबसे पहले जगह ली थी आपने? 2 लाख. 2 लाख रेंटल मंथली. That was huge. That's a huge money. 2 लाख रुपीस कहाँ से कमाएंगे हमें भी नहीं पता था. एंड बट मेरा दोस्त था जो जिसने मेरे साथ ज्वाइन किया था हिल्टन, अच्छा, श्रीनिवास कॉलेज का, सुधीर. So मैंने और उसने मिलके हमने रेस्टोरेंट खोल दिया. कैसल 9. चाचा मामा ताऊ जितने रिश्तेदार है सबसे थोड़ा थोड़ा मांगा, सबसे पैसे लिए, कुछ किया, कुछ बेचा, कुछ करा, पर खोल दिया रेस्टोरेंट हमने.
तो हमारे पास आर्किटेक्ट के तो पैसे होते नहीं थे, ओके। और ना कॉन्ट्रैक्टर के पैसे हैं, तो हम सुधीर लेबर बुला के लाता था करोल बाग से, अच्छा। और मैं जाके सामान खरीदता था, ईंट बजरी रोड़ी, अच्छा। सब। वो कुछ एक्सपीरियंस नहीं था हमें, पर हमने सब लेके आया था। जैसे मेसन लोग बताते थे, उनको दिहाड़ी पे रखा था, और वो आके काम करते थे, वो लगाते थे, और हम अपने डिजाइन अपने दिमाग से लगाया। सो जो होटल मैनेजमेंट में हमने और आपने पढ़ा कि इनिशियल आपके कासल्स होते थे जहाँ पे हाईवेज में होते थे और लोग आते थे और रेस्ट करते थे। सो बड़े होटल वाज ऑलमोस्ट द फर्स्ट प्रोफेशन ऑफ द वर्ल्ड। सो देयर वर taverns, there were castles. So this I all learned from our hotel management only. Okay. So we thought कि we will do a castle because there was a beer called Castle Lager. Okay. South African beer थी. Okay. So Castle Lager was being done by Sab Miller Company. Okay. So we had a word with them. ट्रेड ट्रिक्स तो पता चल गया था मेरे को होटल में रह के, थोड़ा पता लग तो गया। हाँ, सो कासल मेरा भी, हम लोग कासल की तरह अंदर बना रहे थे। अच्छा। तो कासल नाम अगर इनका दे दें हम, साउथ अफ्रीकन बियर का, सो वी वुड गेट एन एनुअल ह्यूज सपोर्ट। अच्छा। उसमें कम से कम हमारे 6-7 महीने का रेंट तो निकल जाएगा। अच्छा। हाँ जी। अच्छा, ये पता लग गया था ये सारी टेक्निक, हाँ, ये सब। हाँ, तो हमने तो लगा दिया कासल। उनका क्या, हमने तो उनका लोगो भी लगा दिया। अच्छा, उनका लोगो भी लगा दिया। हमें क्या जा रहा है, हमारे पास तो ऐसे पैसे नहीं थे। हमें तो कुछ मिल रहा था, हमारे पास अच्छा था। सो हम तो ये जान रहे थे कि चलो कुछ नहीं हो, हम 6 मंथ्स तो इसको सस्टेन कर लेंगे। हम लोग 6 महीने का रेंट तो आ गया पहले दिन आ गया, तो हम वो सस्टेन करेंगे। But then it was tough. तो भाई आ गया, मतलब कैसल 9 आपने उनका नाम दे दिया। अब साउथ अफ्रीकन बियर, you get the full support from them? Full support from them. Sab Miller. Huge support. अच्छा। Huge support means huge support. अब कासल 9 क्यों था? क्योंकि हम लोगों ने चाहा था कि कैसल 9 मतलब अपने आप में एक स्टोरी है जो आपने बताई कि मतलब उस रेस्टोरेंट को अपने हाथों से बनाना, मार्केट से बजरी रोड़ी सब लेके आना, और फाइनली वो दिमाग लगाना जो आपने कहीं ना कहीं मेरिडियन से या हिल्टन से सीखा था। मतलब उस टाइम इट्स मोर ऑफ लाइक टेकिंग स्पॉन्सरशिप, राइट? यस। आपने उनका नाम लगाया और उन्होंने आपको 6 महीने का ऑलमोस्ट रेंट दे दिया हमें। उसके बाद फिर क्या हुआ? हमें उनसे मिला टोटल 1 साल का 12 लाख का सपोर्ट। अच्छा। 12 लाख रुपीस का इन कैश, मतलब इन बाय चेक। अच्छा। बाय सपोर्ट। सो दैट टुक केयर ऑफ माय रेंटल. So we also paid advance rental to the owners of the place. So they were also very happy. So that is why we were there for till Corona. अच्छा। Till Corona we were there. So but उनके साथ एक और डील की थी हमने कि हम 9 खोलेंगे रेस्टोरेंट्स। अच्छा। तभी कासल 9 था। अच्छा। So 9 रेस्टोरेंट्स खोलेंगे, सब महंगा, but Castle Lager actually and Sab Miller, South African beer they couldn't much promote in India. In India में ज्यादा प्रमोट थोड़े के लिए आई थी, थोड़े 2-3 साल के बाद उन लोग के लिए आई थी, कम हो गए उन लोग। ओके। मगर वो डील फिर हमने किंगफिशर से आगे बढ़ा ली। अच्छा। हाँ, बट नाम नहीं चेंज किया। मगर किंगफिशर से आगे बढ़ाई हमने, और किंगफिशर के साथ हमारा एक कोरोना तक, इनफैक्ट आज भी चल रहा है किंगफिशर के साथ अच्छा डील। सो कासल 9 के बाद हमने वहीं पे एक और जगह ली, वहाँ पे नाइट बनाया एक रेस्टोरेंट। अच्छा, नाइट वहीं पे साथ में? हाँ, वो अपना जो मैंगलोर में नाइट राइडर था ना, हाँ, उसका नाइट। अच्छा, ये वहां से आइडिया वहां से आया। मतलब भाई सारी टेक्निक तो वहीं से आई है जहाँ से होटल मैनेजमेंट किया सीखा हमने। हाँ। अच्छा, ये आप बात मानते हो कि once somebody have done the hotel management, that person is fit for everything? ये मतलब वो जोकर है जिसको आप जहां डालोगे ना वहीं फिट हो जाएगा। See, I'll be very very honest in this because I have roughly in the hotels and in restaurants I've seen so many staff, so many managers, so many general managers मतलब working with me and working under me, but a guy who has learned college, has gone to college, has done hotel management, he will be definitely apart from the guy who has not gone. So there is no if and but in this case. You have to go to the college to become a good manager, to become a general manager.
And इवन इफ यू लाइक आप सिर्फ आप नहीं करते हो होटल मैनेजमेंट, सो आप जैसे पुलिस डिपार्टमेंट में एसएचओ तक ही पहुंच पाओगे, माने कैप्टन पहुंच जाओगे, सीनियर कैप्टन पहुंच जाओगे, या किचन में डीसीडीपी पहुंच, आप कभी सू शेफ नहीं बनोगे. बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर है वो, बहुत रेयर है. यू नीड टू हैव अ कॉलेज बैकग्राउंड. That's true. To grow. To grow. Because otherwise, how will you learn? That basic what we have learned, what Mr. Panigrahi has taught us, or Mr. Evan Matthews has taught us, that is there. That is always there. Though that time we were not really listening, but one day we realized whatever they were telling was very important, right? Well, they used to suspend us like anything, na? हम suspend भी हुए कई बार. बहुत बार. मैं तो एक बार अंडा डाल दिया था चावल के अंदर से बॉईल करने के लिए, उसमें सस्पेंड हो गया मैं तो. So it was crazy. कैसल लाइन आपने कितने दिन चलाया फिर? कासिल लाइन तो ऑलमोस्ट कोरोना तक चला. अच्छा, कोरोना तक चला. कासिल लाइन तो बहुत लंबा चला. उसके बाद नाइट खोला, नाइट के बाद एक और खोला मैंने. अच्छा, नाइट के बाद एक और रेस्टोरेंट, एक और खोला वहीं पे पास ही में. उसका नाम गेस करिए. नाइट राइडर. अच्छा, उसका नाम नाइट राइडर रखा. सो नाइट राइडर रखने से पहले मैंने वहाँ बात किया था मेलबर्न से. अच्छा. नाइट राइडर का ओनर जो था उनसे बात किया था. दे हैड क्लोज डाउन. ओके. दे हैड क्लोज डाउन इन 2005. ओके. आई ओपन नाइट राइडर इन 2008. ओके. So 2008 में I talked to them and I said I want to take this name. So they took. They gave it to me and they gave a letter also to me. अच्छा. So I had this letter, and then I transformed because it was a registered trademark. Registered. तो उस टाइम आपने कुछ did you pay something? No, they didn't ask anything. Didn't ask any money. Alan the elder guy, जो गंजे से थे बैठा रहता था हमेशा वहाँ पे. Alan said no, nothing यार, don't worry. Then I went once and met them also. अच्छा. एक बार मिला भी था. अच्छा, नाइट राइडर मतलब कैसल लाइन, नाइट एंड नाइट राइडर. हाँ. अच्छा, फिर तीनों रेस्टोरेंट थे उस टाइम आपके पास? उसके पास, हाँ. ये आपके कब तक आपने ऑपरेट किए तीनों रेस्टोरेंट? ये तीनों हम लोग कोरोना तक मतलब 2020 मार्च, एग्जैक्टली फरवरी मार्च में जो हुआ था, मार्च 19 था आई गेस द डेट. तब तक सारे चले गए. और सारे प्रॉफिटेबल थे, सारे अच्छे काम. टचवुड ऑल थ्री वे प्रॉफिटेबल. ऑल थ्री वे प्रॉफिटेबल. उसके बीच में हमने और भी बहुत खोला. अच्छा. 2012 में हमने कैफे 9 खोला. अच्छा, कैफे 9 बाद में एक रेस्टोरेंट और खोला था आपने बीच में. एंड उसमें क्या कहते हैं, हमारा थोड़ा सा लैंड का डिस्प्यूट हुआ था, अगर आपको याद होगा. तो एक साल के लिए ऑलमोस्ट कासिल लाइन नॉन ऑपरेशनल था. हाँ, बीच में कुछ कासिल लाइन नॉन ऑपरेशनल था. फिर वापस उसको चालू कर दिया था मगरम में. बट कैफे 9 तब तक हमने चालू कर ही दिया था. तो हमने कैफे 9 भी चलाया. फिर कैफे 9 हमने एक पीतमपुरा में भी खोला. वहां पे खोला. फिर हमने एक पवेलियन खोला. अच्छा. 2016 में ये विराट कोहली के लिए. क्या कहते हैं, डीडीसीए में, फिरोजशाह कोटला स्टेडियम में. वहाँ पे फिर एक कैफे 9 हमने प्रीति विहार, स्वास्थ्य विहार में खोला. अच्छा, मतलब एक से उसके बाद मतलब काफी सारे रेस्टोरेंट आपने उस दौरान ओपन किए कोरोना से पहले. बस यही गड़बड़ हो गई कि हमें पता नहीं था कोरोना आ रहा है. आई थिंक कोरोना ने तो सबको ही डुबाया, हालत खराब कर दी. मतलब इट वाज द वर्स्ट थिंग कैन हैपन. एंड द प्रॉब्लम वाज दैट कि सरकार भी क्या करेगी, उनको ही नहीं पता था क्या है, कितना है. क्योंकि इफ यू रिमेम्बर, जब हम लोग सबको लॉकडाउन कर दिया था तो बोल रहे थे 1 महीने में खुल जाएगा, 15 दिन में खुल जाएगा, 1.5 महीने में खुल जाएगा. लॉकडाउन भी तो छोटे छोटे लगते थे ना, 15 दिन 1 महीने. हाँ, 15 दिन से फिर बढ़ते थे इफ यू रिमेम्बर. तो करते 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 रेस्टोरेंट्स तो दिसंबर में जाके फाइनल ओपनिंग हुई थी. सो दिसंबर तो तक लाइक इट वाज ऑलमोस्ट लाइक 10 months, 9 to 10 months. So मकान मालिक लोगों के साथ बैठे हम लोग, उनसे बोला क्या कहते हैं कि क्या करना है. अब कोई भी लैंड ओनर अगर मैं भी होता, कितना माफ कर देते आप? ठीक बात है. महीना, 2 महीना, 3 महीना, 10 महीने तो वो भी नहीं माफ करेगा ना. सो और एक महीने की उस टाइम कासिल 9 नाइट और नाइट राइडर की मिला के 16 लाख थी रेंटल. और इसकी 12 लाख थी कैफे 9 की. एंड बाकी सब अलग, कोई 2 लाख, कोई 4 लाख, कोई 5 लाख, कोई क्राउन प्लेस में नहीं थे. क्राउन प्लेस में ये 4 ही थे. So total staff strength I had that time at Corona was I had around 300 plus staff. अच्छा, 300 लोग आपके पास थे रेस्टोरेंट में. हाँ. My God. और टोटल कितने रेस्टोरेंट थे उस टाइम? 14 altogether. 14 altogether. Wow. Including clubs, everything.
अच्छा, और क्या था आपके पास उस टाइम? वो वी हैड ओपनड अ विंसर रेस्टोरेंट इन चेमसोट क्लब, वो हमने बनाया था पूरा. अच्छा सो वैसे ही जनकपुरी क्लब में, पंजाबीवा क्लब में, अच्छा. बहुत सारे क्लब्स में हमने रेस्टोरेंट बनाया, वहाँ पे रेस्टोरेंट चलाए. सो क्या पता था कोरोना आएगा. वी डिडंट नो दैट. Nobody knows about Nobody it. I knew think that. that was a setback for so many हाँ, people. we were rising and we were doing good and uh, माने everything was falling in line. कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो रही थी हाँ. कि आपके 5 यूनिट है या 6 यूनिट है तो एक यूनिट सिक होगा, 5 चल रहे तो चल रहा है, ऐसा नहीं था. हमारे 6 चल रहे थे. भाई मुझे ये बताओ, देखो ठीक है, आपने इतने रेस्टोरेंट खोले हैं और उसके बाद चलो कोरोना तो इट वाज फॉर एवरीवन, नॉट ओनली फॉर यू. आई मीन इफ somebody wants to take out of you as a, as a owner of so many restaurant, and they want to take some kind of suggestion, they want to learn something out of you, आप क्या suggest करोगे? मतलब how they can achieve See, this kind of mile? See, the main thing is that कि restaurants run on two bases. Okay. One is आपने देखा होगा कि 50% रेस्टोरेंट्स का नाम ही नहीं मिलता आपको 2-3 साल बाद. ये बहुत फेमस चलता था मगर अब है ही नहीं वहाँ पे. हाँ, बंद हो जाते हैं. सो जितने रेस्टोरेंट्स खुलते हैं उसके बराबरी उतने बंद भी होने हैं. Okay. सो दैट इज व्हाई न्यू रेस्टोरेंट्स को मशरूमिंग मिलती है. Okay. नहीं तो जगह नहीं होगी. Uh-huh. सो सेकंड थिंग इज दैट कि व्हाट आई हैव नोटिस दैट कि व्हाट पीपल डू द मिस्टेक इज प्लेस एंड मेन्यू. Place and मेन्यू, बस इसका ही खेल है. अगर आदमी को ये समझ आ जाए कि रेस्टोरेंट में कि इस जगह पे मेरे को खोलना है तो ये मेन्यू होना चाहिए, ये मेन्यू चाहिए, बस. अच्छा. That's it. लोकेशन रेस्टोरेंट तो कहीं भी चल जाएगा. So you mean to say location and your product. And your product. Right? Right? You can't go to suppose Vikaspuri and or you cannot go to Uttam Nagar and you sell continental. You say I will sell briskets, I will sell tacos. Nobody's going to come there. Or you open a vegetarian restaurant. Nobody's going to come there. Exactly. See, right? And you come to Connaught Place and say no, मैं तो दाल चावल पकौड़े बेचूंगा यहाँ पे. So नहीं चलेगा ना. खान मार्केट और इसमें आप पकौड़े और सब्जी बेचने जाओगे या छोले भटूरे बेचने जाओगे, नहीं चलेगा. वो अलग लोगों का काम है, वो डिवाइडेड है. That let Haldirams do it, not your restaurant. Many people in Connaught Place have opened chole bhature and puri sabji aloo, all these restaurants, but they never work. They all close. Chalti में तो छोटे stall, small stall, but not a restaurant. There is a qualification for that. Okay. McDonald's को you can't compete. True. You have to have a product like McDonald's or a Burger King or a KFC. So they work on a QSR basis, and their product line is totally different. And you try not even to compete with them. कि मैं कर दूंगा इसको मैकडोनल्ड्स से, मैं इसका मैक हटा दूंगा, डोनल्ड्स बन जाऊंगा और मैं बड़ा बन जाऊंगा. नहीं हो पाएगा, इट्स इम्पॉसिबल. सो देयर सिस्टम इज सो 100% थरो. दे आर वर्किंग ऑन दिस कि हु इज मशरूमिंग, हु इज कमिंग, एंड दे विल किल योर प्रोडक्ट. वाओ. सो आई थिंक जो आपने बताया है कि इफ यू नो द प्लेस वेयर यू ओपनिंग द रेस्टोरेंट एंड इफ योर प्रोडक्ट इज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट प्लेस, आई थिंक Yes. See, while opening here in Noida, so one thing when I was making the menu for this place, I said this is like something which we have never served before. Matlab, this is something very different. This is like now fusion food. Okay, before we come to this restaurant start, tell me something. So let's so that we close it down. You had 14 restaurant, which you have to shut it down because you had no other option left. Then after that, what happened after Corona? I mean, how did you survive? We देखो जो काम करने वाला है ना वो काम करता ही रहता है. तो हमें भी तो चैन नहीं था. अच्छा. हाँ, हमने क्या किया कि हमारी उस समय भी बेस किचन थी एक मायापुरी में. Okay. But because both of us we used to stay in Noida only right from the beginning, so we thought why don't we shift our base kitchen to Noida? Okay. So we shifted our base kitchen to Noida. And then there was nothing coming up. So what we then thought कि restaurants तो खुल नहीं रहे. So we started Cloud. अच्छा, Cloud Kitchen start कर दिया हमने.
इसी बेस किचन में से। बीच कोरोना के बीच में ही? कोरोना में ही। कोरोना में? हाँ, अरे वाह। अप्रैल एंड में स्टार्ट भी हो गया, मतलब जोमेटो स्विगी टाइप हो गया एंड ऑनलाइन डिलीवरी चालू भी हो गई। डिलीवरी तो उस टाइम होम डिलीवरी तो चले रही थी। ह्यूज एंड गॉट अ वंडरफुल रिजल्ट ऑफ दैट। ओके। मतलब आई वाज सो हैप्पी, मैंने बोला तो मैं हर जगह क्लाउड ही डालूंगा, हु विल डू ऑल दिस रेस्टोरेंट थिंग। इतने सारे रेस्टोरेंट में इतने सारे खर्चे होते हैं डेली के, यहाँ कोई खर्चा ही नहीं है। देयर इज नो सर्विस, देयर इज नथिंग। ये तो आपने पैक करना है, भेजना है। एंड आउटपुट इज ग्रेट, आउटपुट इज सो ग्रेट, रेवेन्यू इज ग्रेट एंड द प्रॉफिट इज टू मच। We had after paying Zomato and Swiggy also, we had a clear cut margin of 30-35%. Wow. And it was very good because our product was very good and all our chefs were khali, they were not having a job, so sab aa gaye hamare sath and we gave very good product. In fact, so much good product that ki we had started a unusual packing system. Okay. And we started packing the food in boxes. Okay, in boxes start किया. So क्या करते थे कि हम एक पैकेजिंग करके एक वेंटिलेटेड बॉक्स बनाया हमने। उस बॉक्स के अंदर हम पूरा खाना डालते थे। Okay. ये नहीं कि जैसे डिलीवरी आती है ना कि आप खाना आ गया पॉलिथीन पैकेट में, जोमेटो में लेके, वो सिस्टम ही बंद कर दिया मैंने। मेरा खाना पूरा बॉक्स में आता था। बॉक्स खोलेगा आदमी, उसके अंदर सैनिटाइजर, टिश्यू पेपर्स, क्रॉकरी, कटलरी जो भी होती है आपको चाहिए होती है, जो पेपर प्लेट्स एंड वो सब डाल के फर्स्ट क्लास तरीके से। एंड वी गॉट वेरी फेमस। मतलब वी यूज्ड टू गेट इन लॉकडाउन टाइम वी यूज्ड टू गेट अराउंड orders of around 70 to 80 butter chickens alone. My God. From one cloud. मतलब ये कोरोना काल की बात कर रहे हो? मतलब भाई वही हुआ, मतलब जो आपका इतना सेटबैक हुआ, इतने रेस्टोरेंट, बट कहीं ना कहीं आपने हिम्मत नहीं हारी। नहीं, आपने वो चीज करना था तो हमने किया। एंड इट वाज, आई थिंक इट वाज ए, कहते हैं ना, इट वाज अ रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम एज वेल। Yes. Because probably you might have lost a lot. Lots means because the government also was not very clear कि कब खुलेगा। So हम लोग स्टाफ को, बहुत सारे स्टाफ को होल्ड ऑन करते गए। So when you are holding on to your staff, so you have to pay them also. Yeah, true. You have to pay the staff. No revenue, but just paying so many people. So that was tough. So धीरे downsize करते. So now we are left with around 100 staff maximum. अच्छा, 100 स्टाफ है, लेकिन अभी भी आपके पास क्लाउड किचन है? क्लाउड किचन है, मगर अब उससे हम लोग कॉर्पोरेट कैटरिंग, क्योंकि जैसे ही रेस्टोरेंट्स खुले डिलीवरियां बंद हो गई। डिलीवरियां बंद हो गई, लोगों ने बाहर जाना स्टार्ट कर दिया। सो डिलीवरी बंद हो गई बिल्कुल एकदम से। सो जैसी डिलीवरी बंद हुई, हमने देख लिया जहां हमारे 150 से 160 ऑर्डर्स आते थे रोज के, वो 40-50 ऑर्डर्स में आ गए। कोई फायदा नहीं। सो हम समझ गए कि ये गेम अपने, तो नाउ we changed that also formula. Okay. We changed that and we converted into corporate catering kitchen. Corporate. Okay, that's good. I think that's a good idea. Anyway, I mean, it's still working out. It's still going, with you, what you planning to do it. And I think, which is absolutely amazing. अगर आज वो भी चल रहा है, लेकिन ये बताओ, चलो वो तो आपका अभी फिलहाल इट्स मोर ऑफ लाइक ए साइड कैटरिंग एंड साइड बिजनेस, आई वुड से। अभी आपका जो ये रेस्टोरेंट है नोएडा के अंदर, इसके बारे में थोड़ा बताओ। हाउ डिड यू ओपन इट? What was the main idea with the ground? This I wanted to open up a restaurant definitely. Okay. And वो मेरा बचपन से एक ही गेम है मेरा, रेस्टोरेंट। So कि they say ना, once an army guy always an army guy. So once a restaurateur, I say always a restaurateur. कहीं ना कहीं तो आपको होता है कि आपको रेस्टोरेंट खोलना ही खोलना है। Okay. So रेस्टोरेंट खोलने का मौका मिला मेरे को, 2-3 मौके मिले, but we didn't have that much investments to put on a restaurant. Okay. Then we searched for some place. Okay. And when we searched the place, we liked this place a lot. And this is a restaurant hub. Achha. So there are around 32 restaurants in this mall. गैलेरिया मॉल जो है अपना, इसमें 32 रेस्टोरेंट, गैलेरिया नोएडा के अंदर। हाँ, इसमें 32 रेस्टोरेंट है। Okay. 32 रेस्टोरेंट हैं, सारे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, ऑल बिग ब्रांड्स। माने मिनिमम साइज इज 5000। ओके, 5000 फीट मिनिमम है। हमारा करीब 12000 है, 12000 स्क्वायर फीट। हाँ। और इसमें
एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे रिटेल नहीं है कुछ, रिटेल कोई नहीं है? हाँ रिटेल इन्होंने सब बंद करवा दिए है। ओके, तो सारे F&B आउटलेट है? सारे एफएमबी आउटलेट्स हैं, ओनली एफएमबी आउटलेट्स हैं। वाह। हाँ, सो इतने सारे रेस्टोरेंट्स हाँ, एक ही जगह पे, एंड ऑल फेमस नेम्स, माने यू नेम द बेस्ट रेस्टोरेंट्स ऑफ दिल्ली एनसीआर, ऑल रेस्टोरेंट्स आई है, सारे यहाँ पे हैं। लॉट ऑफ द ड्रिंक्स, मे बी मिनिस्ट्री ऑफ साउंड, सूत्रा, एवरीथिंग इज इन गैलेरिया मॉल, एवरीथिंग। सो ये यहाँ पे टफ भी है बट मजा भी है, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे संडे द फुटफॉल हियर इज अनकम्पेरेबल। मतलब अब आप अगर दोपहर तक पहुंचे नहीं है तो आप अपने रेस्टोरेंट नहीं आ पाओगे फिर। अरे बाप रे, मतलब वीक का बिजनेस नहीं है, वीकेंड का वीकेंड बिजनेस है, वीकेंड बिजनेस, पूरा वीकेंड। दिस इज नॉट डेफिनेटली कैनॉट प्लेस। कैनॉट प्लेस तो हम लोग शटर्स खोलो और गेस्ट आ जाते थे अंदर, यहाँ वो चीज नहीं, वहाँ यहाँ लंच वंच कोई काम नहीं है, सिर्फ वीकेंड का, सिर्फ वीकेंड डिनर का काम है, फ्राइडे सैटरडे संडे, बट इट्स फुल एंड दैट कवर्स क्वाइट अ लॉट। तो इस रेस्टोरेंट का भी आपको कितने दिन हो गए? 2 साल हो गए? तकरीबन 2 साल होने वाले हैं। हाँ, लेकिन इस आपका कॉन्सेप्ट क्या है? मैंने देखा कि आपका बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, 12,000 स्क्वायर फीट। तो इट वाज अ ह्यूज रेस्टोरेंट, सो वी थॉट कि मी एंड माय पार्टनर्स वी थॉट कि भाई कैसे इसको यूटिलाइज किया जाए। कि अगर पूरा एक जगह सिर्फ सिटिंग के लिए दिया जाए तो भरना भी मुश्किल होगा इतने बड़े रेस्टोरेंट को। सो हमने ये लाउंजेस बनाए। जैसे हम ये बैठे हैं तो दिस इज PDR1, प्राइवेट डाइनिंग रूम 1। लाइक दिस वी हैव 6। तो 6 PDRs हमने बनाए इसमें। 6 PDR just to divide the guests in a different हाँ, तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके हमने जो बनाए, तो 6 PDRs में अलग अलग 20-25 बड़े टेबल्स होती हैं, 20 से लेके 50 तक, उनको अलग अलग जगह हमने ऐसे बिठा दिया, एंड दे ऑल्सो लव इट। भाई 20 लोग हैं, पूरी फैमिली यहाँ आ गई, सो दे एंजॉय। तो अभी आप वीकेंड में कितने कवर कर, लेट्स से फ्राइडे सैटरडे संडे, इफ आई टेक 1 डे आउट ऑफ 3, कितने कवर हो जाते हैं? सी 500-600 कवर्स तो आराम से हो जाते हैं एक दिन में, फ्राइडे सैटरडे संडे। अच्छा, हाँ, माने आप लगा लीजिए 2 टर्नओवर फुल, and 1 turnover I'm talking about sites which will start shortly 6:30, and we are very particular about that, 9:30 9:45 band. So today is we have 3 get-togethers, but उनका 6:30 टाइम है तो 9:30 दूसरे लोग आएंगे, उनका रात तक चलेगा। फिर भाई एक लास्ट क्वेश्चन जिससे पहले कि हम ये पॉडकास्ट यहाँ खत्म करें, एंड आई थिंक सो फार व्हाट यू हैव शेयर इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, और इस पॉडकास्ट से बहुत लोगों को फायदा होने वाला है। आपकी इतनी स्ट्रगल रही है, आपने इतने रेस्टोरेंट ओपन किए, बंद भी हुए, और उसके बाद भी आपके कहीं ना कहीं आपको चैन नहीं था, आपने फिर भी रेस्टोरेंट खोले। इन सब सारी मेहनत के साथ फाइनेंशियल क्रंच भी रहे होंगे, देयर आर सो मेनी थिंग्स, हाउ वाज द सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली? सी फैमिली के डुअल सपोर्ट था वैसे तो, बट माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ वाज माय वाइफ ऑलवेज, एंड शी नेवर सेड एनीथिंग। मतलब कभी आज तक नहीं बोला है कि मत करो, ये नहीं करो। इनफैक्ट ये रेस्टोरेंट तो मैंने कोरोना के बाद मैंने तो वाइफ को बताया नहीं था। अच्छा, बताया नहीं था। ओपनिंग डे में उनको लेके आया मैं यहाँ, उनको बिना बताए चुपचाप काम कर रहा था मैं और 6 महीने लग गए इसको बनाने में। सो आई नेवर टोल्ड माय वाइफ। द ओपनिंग डे आई बॉट हर हियर, एंड विद अ सॉफ्ट ओपनिंग। ऐसे मैंने बोला जाना ये है नया रेस्टोरेंट आपका। तो ऐसे उनको पता चला, तो शी वाज वेरी हैप्पी। सो क्योंकि वो बड़े अच्छा सजेशंस भी देती हैं और बड़ी अच्छी क्रिटिक भी हमारे। भाई रियली सरप्राइज, हाउ डिड यू मैनेज टू कीप दिस सरप्राइज फॉर 6 मंथ्स? सोचिए कि जैसे मतलब बुढ़ापे में यू हैव एन कोई भी फोन आए रेस्टोरेंट के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो चुप के बात करना, बाहर जाके बात करना, बाहर जाके बात करना। अब हम लोग बात कर रहे हैं ये खोलना वो खोलना, तो ऑब्वियसली बात अगर सामने करें तो पता चल जाएगा। सो आई मैनेज इट, हो गया। That was a great secrecy. That was a great surprise. I wanted to give it to my, because see, you know, everybody, so many restaurants, सब जगह अलग अलग जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है, बट एकदम से कोरोना आ गया, सारे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए। For them also it was a good surprise कि एक नया रेस्टोरेंट अब खोला,
और हमने बड़े टेस्टफुली उसको किया, द बेस्ट आर्किटेक्ट को लगाया, एंड इन फैक्ट इंडिया के फर्स्ट मिशेलिन स्टार शेफ जो हैं वही शेफ इस रेस्टोरेंट को देखते हैं। अच्छा, हाँ, शेफ निशान चौबे, शेफ निशान चौबे, हाँ, ओके, उनका मेन्यू है, उनका सारा डिजाइंड है मेन्यू, ओके, फूड क्राफ्ट टीम उनकी है पूरी, ओके, सो उनका खाना है, तो इसीलिए बड़े सारे लोग आते हैं और कहते हैं सर खाना बहुत अच्छा है, तो हमने बोला हाँ निशान शेफ खाना देंगे तो अच्छा ही होगा, सो इट इज़ गुड फूड। सो जनरली व्हाट हैपेंस इन big party places, people don't focus on food much. Yes, true. So, but here the focus is very much on food because we had always been food-based restaurants. No, bhai, see, no doubt your restaurant is beautiful and आपने जिस लोकेशन पे खोला है, जिस हिसाब से डिजाइन किया ना, which is absolutely amazing. तो दोस्तों, अगर कभी भी आप नोएडा आओ या कभी आपको इस साइड आना हो या कुछ अच्छी गैदरिंग करनी हो, ग्राउल भाई का रेस्टोरेंट है जो कि गार्डन गैलेरिया में है, गार्डन गैलरी मॉल। कभी भी आप इस साइड में आओ, कभी भी आपका मौका लगे यहाँ जरूर आना। यहाँ पे यू कैन कम अलोंग विद फैमिली, यू कैन आल्सो कम अलोंग विद फ्रेंड्स। यहाँ पे हर तरह का क्राउड है, लेकिन एक ऐसा एटमॉस्फेयर, ऐसा माहौल है दैट यू गोना लव इट भाई। और कुछ आप अपने इसके बारे में, इस रेस्टोरेंट के बारे में कुछ कहना चाहोगे? नहीं, आई थिंक वी आर डूइंग ओके एंड आई थिंक इट विल ग्रो मोर because there are many restaurants also coming in. So हम लोग का भी प्लान है कि इसको अब अगला ग्राउल एक बनाया जाएगा, बट विथ अब पहले के टाइम, अब एक और कोरोना मैंने सुना है कि एक और पैंडेमिक शायद 2027 में कुछ आ रहा है तो पहले से नहीं भाई, अभी नहीं से मत बोलो, सब कुछ नहीं आ रहा। अब हम उसको कैसे खोलेंगे कि हम उसको आगे फ्रेंचाइज देंगे। अच्छा, तो वी विल डेफिनेटली now the new age after post corona is to monitor your outgoings, restaurant के जो एक्स्ट्रा करिकुलर खर्चे है ना, उसको बहुत कंट्रोल करके चलना है। हाँ, वो जरूरी है। आई थिंक उसके अंदर आप बहुत कुछ सेविंग कर सकते हो, बट यू कैन ओनली हैव दिस एक्सपीरियंस वंस यू गो थ्रू ऑल दिस। See, definitely I'll say the spending power of people has gone up big time. That is very, very high right now. So maybe you can stay because of the good economic stability in the country, or you can say कि post corona people have thought कि यार किसके लिए बचाना, 2 कोरोना बच गए, अब क्या बचाना पैसे, ऐसा भी हो सकता है। And the third difference what I've found is that कि the staff also don't care about the job now. They don't care. Now, if you throw me out, I will get another job. Yeah, that's for true. sure. There are so many opportunities. So many opportunities now. In India especially, there are hundreds. Steward, if he's looking for a job, he will get in one day, he'll get a job. And he'll got 10 offers he'll get. Wow. Everybody is looking out for stewards, for cooks, everybody. So, Bhai, I think it's absolutely fantastic to have a conversation with you today. Yeah. आपने जो experience share किया है, that's really gonna help so many youngster or whoever is planning to open a restaurant. I think they can take a lot from you. Yeah, thank you so much, and thank you, Aman, for inviting me and thinking of me that I could be of usage for your channel also. And Aman is being a very good friend, and whatever he is doing a wonderful job, which is an inspiration for all the youngsters. Thank you. I will tell you very truly that I watch everything of yours. Oh, thank you, sir. Every time. I watch and then I comment. Thank you so much. It's really nice. Welcome, thank you. welcome. Nice meeting you. Most welcome.